हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं यहाँ आपको सीटेट की प्रिपरेशंस के लिए कुछ एग्जाम स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कितनी बार हम दे सकते हैं और क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होती है, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने टाइप के पेपर होते हैं, पेपर 1 2 लाइकवाइज। तो यहाँ पे आपको सब पता लगेगा। आप प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो है 2026 के लिए पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ। ये बीएड वालों के लिए है होता है। इसमें जो है अगर आपने डीएलएड या कुछ भी ऐसा कोर्स करा हुआ है जो पीआरटी के लिए एलिजिबल है, वो ये पेपर 2 नहीं देते, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मेरे चैनल पे आप जो है पेपर 2 की पढ़ाई करने वाले हो और मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी यहाँ पे हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। क्योंकि सीटेट जो है साल में 2 बार आता है, एक जनवरी में और जुलाई में। तो एग्ज़ाम जो है आपका अभी आने वाला है और उसका जो नोटिफिकेशन है जून जुलाई के मिड तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है। टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के ही होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 आवर्स होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप देखो तो इसमें कभी भी आपने पेपर दिया हो तो ये नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होती है। साथ में इसके 4 सेक्शंस होते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आपके जो है सब्जेक्ट वाइज होते हैं ये पेपर 2 के अंदर 60 मार्क्स का। अगर आपने एसएसटी ली है तो 60 मार्क्स का एसएसटी आएगा। अगर आपका मैथ साइंस है तो 60 मार्क्स का आपका मैथ साइंस आएगा। डिपेंड्स ऑन योर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन वाइज है। अब जो सीडीपी है ये हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम 25 प्लस स्कोर करें यहाँ पे मेरे चैनल पे पढ़ने से। और इधर जो है यहाँ पे जो फोकस एरिया रहने वाला है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोट्स की कोल्सबर्ग थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग मेथड, ये पूरी पेडागोजी का पार्ट है। और साथ में ये इसके अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे और अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, नो रोट लर्निंग एंड प्रैक्टिस केस बेस। तो यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई होने वाली है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस होगी। हमारा टारगेट रहेगा 22 से 26 नंबर आउट ऑफ 30 सीटीपी में। इसमें मैं स्टार्टिंग आपको ऐसे करूँगी कि पहले मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और उसके हर टॉपिक पे उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको घर के लिए मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम उसके डाउट सेशन लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग। ऐसे ही लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहेगा। इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजीज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सबकी, बेसिक ग्रामर और जो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का, टीचिंग मेथड्स का, कि जो इसमें यूज होता है दोनों लैंग्वेजेस के लिए। हमारा स्कोर रहेगा दोनों लैंग्वेज को मिला के 45 to 50। ठीक है, इसमें ये स्कोर हमारा रहने वाला है। अगर हम बिल्कुल डे 1 से प्रॉपर पढ़ाई करेंगे तो हमारा इतना स्कोर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा सब्जेक्ट सेक्शन, जिसमें एसएसटी और मैथमेटिक्स और साइंस होगा। एसएसटी के लिए जो है हम जाएंगे एनसीईआरटी की तरफ और सिलेबस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, क्या क्या पूरा सिलेबस होगा, किस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। इसकी पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही होगी कि हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और साथ में पेडागोजी, क्योंकि 2020 जो है वो फिक्स पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको उस पे सारे के सारे आउट ऑफ 20 आप लेकर आ सकते हो। इसका गोल्डन रूल ये है 70% ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स टू एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी। तो तब जाके हमारा स्कोर है 45 to 50 आउट ऑफ 60। इतना हम स्कोर लेकर आ सकते हैं इसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में, अपने सब्जेक्ट सेक्शन में जो 60 मार्क्स का रहेगा। अब 90 डे का प्लान कैसे रहेगा। मंथ 1 में जो है फाउंडेशन कोर्स रहेगा। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे और सीडी भी पूरी स्टार्ट करेंगे। देखो सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है अच्छे स्कोर लाने के लिए। अगर आपका टारगेट 130 प्लस है तो आपको अपने लिए कम से कम 4 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि एग्जाम टफ नहीं होता लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं।
दूसरा रहेगा हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। नॉट मींस अगर हम प्रीवियस 10 ईयर्स के भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमारे जो है 120 प्लस तो वैसे ही आ जाएंगे, कि नॉर्मली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा और उसमें जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी सेम रहेंगे। रिवीजन के लिए हम 10 से 15 मॉक टेस्ट है, ये मैं आपको पूरी सीरीज प्रोवाइड करूंगी। ये सारा कोर्स फ्री है, इसमें कोई भी पेड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड मंथ में जाके आपके जो स्कोर है 90 प्लस अपने मॉक टेस्ट से आने शुरू हो जाएंगे। इसमें स्मार्ट टेक्निक क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2.5 घंटे के अंदर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हों और आपको चारों में कंफ्यूजन हो तो आप ऑप्शंस के थ्रू उसको एलिमिनेट करना, कि अगर ऑप्शंस ए बी सी में कुछ दे रखा है और उससे रिलेवेंट नहीं लगता तो आप ऑप्शंस को कट करना स्टार्ट करना कि ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। साथ में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड करेंगे, जैसे हम अवॉइड नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि पेडागोजी नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, 10 नंबर की तो आ रही है, 20 नंबर की तो आ रही है, ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको अपने स्कोर पता लग जाए बिफोर एग्जाम। और आपको फोकस ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट, आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। तो कैसे स्कोर बूस्ट होगा आपका, सीडीपी में 25, आपके लैंग्वेजेस में आपको 48 के अराउंड लाने पड़ेंगे मार्क्स, जैसे 60 में से 48 या 50। नॉर्मली बच्चों के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका जो स्कोर है 120 तक आ जाता है, बट हमें अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो हमारा स्कोर 130 प्लस जाएगा। और सब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ 60 47 हम ला सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स की तो पेडागोजी होती है, बाकी जो मेरे चैनल पे जितने क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में से ही आएगा, घूम फिर के नॉर्मली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो ये 120 स्कोर तो आप कैसे भी ला सकते हो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। अब सीटेट के बारे में खास बात कि ये टफ एग्जाम नहीं होता, लेकिन इट्स स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एग्जाम। स्मार्ट स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ ही हमें इस एग्जाम को पढ़ना होगा। तो मेरे चैनल पे आपको 90 डेज की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे सीडीपी से, सीडीपी के बाद हम चलेंगे आपके एसएसटी पे, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो एसएसटी में हम आपको पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ की हम प्रिपरेशंस करवाएंगे और फिर आपको मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।